गले में मंगलसूत्र नहीं है, मांग में सिंदूर नहीं है, मतलब समझो खाली प्लॉट है। मतलब मेरी देश की जितनी भी कुंवारी बेटियां हैं उसके हिसाब से खाली प्लॉट है। कोई भी रजिस्ट्री कर सकता है। अगर आपकी बहन को कोई बोले यहाँ 50 को लड़का कोई भी रजिस्ट्री कर सकता है, आप एक्सेप्ट करेंगे उस बात को? बिल्कुल जूता से मारेंगे उसको कि बिल्कुल नहीं? मारेंगे। तो यही सच्चाई है। जब आप चीज को अपने आप पर लेके देखिए ना, उस चीज को आप सोचते हैं कि बाबा बोला, ये मत सोचिए, वो सोचिए कि हमको बोला, तब देखिए कितना तकलीफ लग जो है बैठी हुई है, जिनके पति जब सीना पर अपना खून बहाए हमारी देश की रक्षा के लिए, उनकी पत्नी को ऐसा चुट्टा बोलेगा खाली प्लॉट है, तो उसका स्वागत हम क्या चीज से करेंगे बताइए जरा? लंदन में करे, चाहे अमेरिका में करे, चाहे कहीं भी करे, वो अगर बाबा है, भगवान का प्रचार करे, भक्ति का प्रचार करे, धर्म का भी प्रचार करे, क्योंकि हमारे भारत धर्म में लोगों की स्वतंत्रता है अपने धर्म की प्रचार करने की, हम इससे कहीं दो राय नहीं रखते हैं। लेकिन अगर वो फालतू का टिप्पणी करेगा तो ऐसे ढोंगी को हम धोएंगे। अगर वो बाबा होता तो वो ऐसा बयान ही नहीं देता, महिलाओं का अपमान करने का वो दूर दूर तक नहीं सोचता। उसके अलावा किसी का बयान आज तक आप विवादित सुने? जब धीरेंद्र शास्त्री आसाराम बापू की तरह जब इसका सच्चाई बाहर आएगा, निर्मल बाबा की तरह जब इसका सच्चाई बाहर आएगा, राम रहीम की तरह जब इसका सच्चाई बाहर आएगा, तो लोग क्या बोलेंगे? बागेश्वर धाम वाला बदनाम हो गया, जेल चला गया। जबकि बागेश्वर धाम जेल नहीं जाएगा, जेल कौन जाएगा? धीरेंद्र शास्त्री। बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेंद्र शास्त्री का जब से बयान आया है कि महिला जो है जिसके मांग में सिंदूर न हो, गले में मंगलसूत्र न हो, वो खाली प्लॉट है, और जिसके मांग में सिंदूर हो, गले में मंगलसूत्र हो, वो जो है रजिस्टर्ड है। इसी बयान पे जो है खुशबू राय जी हमारे साथ हैं, इनसे बातचीत करेंगे क्योंकि इनका बयान जो है सोशल मीडिया पे लगातार वायरल हो रहा है। खुशबू जी, सबसे पहले आपका स्वागत करना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। और सबसे पहले आपको रोकना चाहेंगे कि बागेश्वर धाम वाले बाबा मत कहिए, क्योंकि बागेश्वर धाम अपने आप में एक बहुत अच्छा जगह है, काफ़ी सुप्रसिद्ध जगह है, और हम सम्मान करते हैं उस जगह का, क्योंकि वो धाम है। ऐसे ऐसे धाम हमारे देश में बहुत सारे हैं। और जब कहा जाता है ना कि माँ के चरणों में चारों धाम बा, तो धाम का मतलब समझ लीजिए बहुत श्रेष्ठ वर्ड होता है। तो वैसे धाम को ऐसे धीरेंद्र शास्त्री के साथ ना जोड़िए, क्योंकि उसकी भी आने वाला समय में बदनामी हो जाएगी। क्यों होगी वो समझिए। जब धीरेंद्र शास्त्री आसाराम बापू की तरह जब इसका सच्चाई बाहर आएगा, निर्मल बाबा की तरह जब इसका सच्चाई बाहर आएगा, राम रहीम की तरह जब इसका सच्चाई बाहर आएगा, तो लोग क्या बोलेंगे? बागेश्वर धाम वाला बदनाम हो गया, जेल चला गया। जबकि बागेश्वर धाम जेल नहीं जाएगा, जेल कौन जाएगा? धीरेंद्र शास्त्री जाएगा। धीरेंद्र शास्त्री ना बयान को कैसे देखती है? इस बयान को देखने का सवाल ही नहीं उठता है। अगर वो बाबा होता तो वो ऐसा बयान ही नहीं देता, महिलाओं का अपमान करने का वो दूर दूर तक नहीं सोचता। उसके अलावा किसी का बयान आज तक आप विवादित सुने हैं? हमारे देश में एक नहीं 10 प्रसिद्ध कथावाचक तो हिंदुओं का बात करते हैं, और बयान जो इसमें जो बयान दिए हैं वो भी आप सुनी होगी। वो जिस मतलब से उनका जो स्टेटमेंट था वो दूसरे तरफ था, और इसमें महिला लोग जो है वहाँ सुनकर हंस भी रही थी। महिला क्यों नहीं हंसेगी? अब एक हमारे यहाँ के लोगों की एक मानसिकता होती है कि एक बार जब किसी को कुछ मान लो तो वो कुछ भी कर दे, वो मानते चलो। ऐसी मानसिकता लोगों की होती है, ये आपको मानना पड़ेगा। अब समझिए, आप बोल रहे हैं कि वहाँ बैठी महिलाएं हंस रही थी। एक महिला थी, उसी पंडाल में थी, एक लड़की थी जो धीरेंद्र शास्त्री की काफी बड़ी वाली भक्त थी। वो किसी तरह से धीरेंद्र शास्त्री तक पहुँचना चाहती थी, उसका चरण छूना चाहती थी। वो बाउंड्री पार कर गई। उसका कार्यकर्ता पता है क्या किया? ऐसे उसको उठाया, ऐसे बाउंड्री के बाहर फेंक दिया। जरा सोचिए कि उससे मिलने के लिए वो जो इतना लाथी थी, उत्प्रेरित थी, मतलब उतना तत्पर थी, और वो बाउंड्री पार कर गई तो उसको उठा के फेंक दिया। पीछे अगर किसी को गुस्सा भी आया होगा, क्या वो विरोध कर पाएगा? वहाँ पे पॉसिबिलिटी है। तो क्या करेगा? बाबा का जो है रक्षा का वो लोग जिम्मेवारी लिए हुए। बाबा के करोड़ों फैन है, बाबा के लाखों में फैन है। बताइए, तो उसका अगर कोई घुस गया तो मानवता से उसको हटाया जा सकता है ना, कि उठा के हम बाबा के भीड़ आप इसका मतलब टीवी पे आप भीड़ नहीं देखते? यहीं आए थे 10 लाख लोग पहुंचे। आप समझिए, अगर भीड़ में ऐसा हुआ होता तो हम भी नहीं कुछ कहते। ये उस जगह पे हुआ था जो मेन बाउंड्री होता है, जिसके अंदर पूरा खाली होता है, और जिसके आगे तख्त बनाया होता है जिस पर वो बैठा रहता है, उसके अंदर की बात हम आपको बता रहे हैं। और हमारे पास वीडियो क्लिप अवेलेबल है जो हम आपको दे सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बाहर में भीड़ में अगर ऐसा हुआ होता तो थोड़ा देर के लिए समझ में आता है कि धक्का मुक्की हो जाता है तो लोग गिर जाते हैं। लेकिन बताइए, बाउंड्री के अंदर जहाँ कोई नहीं था, सिर्फ उनके कार्यकर्ता ही थे, जबरन वो लड़की घुस भी गई, उसको हाथ पकड़ के हटा देते। अभी हम लोग बात कर रहे हैं, लगभग यहाँ पे 50-60 लोगों की भीड़ है। ये भाई साहब ऐसे घुस जाएगा तो हम इसको लात मार देंगे? नहीं, इसको बोलेंगे भाई तुम हट जाओ प्लीज। हटाने का एक तरीका होता है ना, हटा देंगे ना, कि हम उसको उठाएंगे और फेंक देंगे बाहर, ये तरीका होता है। लेकिन यही 5000 10,000 लोग आ जाए और इसमें धक्का धुकी हो तो उस समय आप
तो हम आपको बोले ना कि अगर भीड़ में होता तो हम समझते, लेकिन ये भीड़ में नहीं हुआ भाई साहब, यही हम आपको बताने बाबा जहाँ पहुँचते हैं आप तो आपको समझिए। पता है कि भीड़ हो जाता है। तो नहीं, वो पंडाल की बात है, जहाँ पहुँचते वहाँ पहुँचते हुआ ना। यहाँ देवीटा में जब आया था तो पूरा नौबतपुर में जब आया था तो वहाँ पे कितनी महिलाएं पीछे बेहोश होकर मर रही थी, आपको पता है ना, गर्मी से। बिल्कुल पता। आप भी गए थे ग्राउंड रिपोर्ट करने। जब वाकई उसका बालाजी से कनेक्शन है, बालाजी से डायरेक्ट बातचीत होती है, तो उसको बोलना चाहिए था, हे हनुमान जी, हमारे पंडाल में आई भक्त जो हमारे हमसे मिलने के लिए, 1 मिनट, हमसे मिलने के लिए इतने दिनों से तड़प रही थी, बिहार में तरस रही थी, पहली बार मौका मिला है, तो आप हवा चला दीजिए, गर्मी का टेम्परेचर तनी डाउन कर दीजिए, बच जाएगी, बेहोश नहीं होगी। काहे नहीं, अपना भक्त के लिए तो इतना तो मांग ही सकता था। नहीं, मना कल होके किया था, सुनिए, ये गलत बात नहीं। दूसरे दिन जब भीड़ काफी हो गई थी, लोग बेहोश होके गिर रहे, हम सहमत हैं आपकी बातों से, लेकिन पूरा बात सुनिए। जब भीड़ काफी, छोड़िए उस बात, तो वो तो बीत गई, लेकिन अभी भी बाबा जो है लंदन में जाकर प्रचार कर रहे हैं, हिंदू का और हिंदुस्तान का जो है प्रचार कर रहे हैं। लंदन में करे, चाहे अमेरिका में करे, चाहे कहीं भी करे, वो अगर बाबा है, भगवान का प्रचार करे, भक्ति का प्रचार करे, धर्म का भी प्रचार करे, क्योंकि हमारे भारत धर्म में लोगों की स्वतंत्रता है अपने धर्म की प्रचार करने की, हम इससे कहीं दो राय नहीं रखते हैं। लेकिन अगर वो फालतू का टिप्पणी करेगा तो ऐसे ही ऐसे ढोंगी को हम धोएंगे, जो बात है सच्चाई है। अच्छा, तो इस बयान पर आप क्या कहेंगी? इस बयान पे यही कहेंगे, जिस हिसाब से वो बोला कि भारत की सनातन धर्म की स्त्रियां जिसके गले में मंगलसूत्र नहीं है, मांग में सिंदूर नहीं है, मतलब समझो खाली प्लॉट है। मतलब मेरे देश की जितनी भी कुंवारी बेटियां हैं उसके हिसाब से खाली प्लॉट है। मतलब हमारी देश की वो सारी माताएं, वो सारी बहनें जिसके पति किसी कारण बस किसी हादसे में मृत्यु हो गए हैं, सैनिक को ले लीजिए, ज़्यादातर देश में सैनिक ही शहादत होती है, सैनिक ही मरते हैं, उनकी पत्नियाँ ही ज़्यादातर विधवा होती है। मतलब वो विधवाएं जो बैठी हुई हैं, जिनके पति जब सीना पर अपना खून बहाए हमारी देश की रक्षा के लिए, उनकी पत्नी को ऐसा चोट्टा बोलेगा खाली प्लॉट है, तो उसका स्वागत हम क्या चीज से करेंगे बताइए जरा। मतलब आप बाबा को चोट्टा कह रही है भाई, वो जब महिलाओं का अपमान कर सकते तो हम भी ना महिला हैं जी, हम भी महिला हैं। मतलब क्या होता है खाली प्लॉट? अगर प्लॉट से वो बोलता मतलब कोई भी रजिस्ट्री कर सकता है। अगर आपकी बहन को कोई बोले यहाँ 50 को लड़का कोई भी रजिस्ट्री कर सकता है, आप एक्सेप्ट करेंगे उस बात को? जूता से मारेंगे उसको कि बिल्कुल मारेंगे। तो यही सच्चाई है। जब आप चीज को अपने आप पर लेके देखिए ना, उस चीज को आप सोचते हैं कि बाबा बोला, ये मत सोचिए, वो सोचिए कि हमको बोला, तब देखिए कितना तकलीफ लगता है। वहाँ तो जो बैठी थी महिला, उन लोगों को भी ना सोचना चाहिए कि बाबा हमको बोले। नहीं सोच सकती है ना, क्योंकि देखिए भक्ति का अति होता है, अंधभक्ति का कोई इलाज नहीं होता है, समझे। अगर इंसान को कुछ हो जाता है ना, तो अगर उसको विश्वास है तो इलाज होता है। अगर इंसान को विश्वास हो जाए कि हम मर ही जाएंगे, तो जिंदा रहने वाला इंसान भी मर जाता है। ये आप मानते हैं कि नहीं? साइंटिस्ट कहता है, साइंटिफिक रीजन कहता है कि अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव होगा। अगर इंसान मर भी रहा है ना, लेकिन वो सोचेगा नहीं हम लड़ सकते हैं मौत से, नहीं हम जी जाएंगे, नहीं हमको कोई नहीं मार सकता है, तो वो जीवित हो जाएगा। लेकिन जो इंसान मरने वाला भी नहीं होगा और सोच लेगा मन में अंतरात्मा से अब हम नहीं बचेंगे। ये लोग बाबा के भक्ति में पागल हो गए। भक्ति में अंधभक्ति बोलिए उसको, भक्ति नहीं। भक्ति का हम भी समर्थन करते हैं, बगल में हनुमान जी है, हम भी मंगलवार को लड्डू चढ़ाने आते हैं। कच्चा धागा हमारे हाथ में, बाबा का जो है डायरेक्ट कनेक्शन है हनुमान जी से, बातचीत कनेक्शन है। तो 2 महीना से जो योगी सरकार सीमा के पीछे 75 को भारत सरकार जो जांच एजेंसी पर पैसा खर्चा कर रही है, उससे रुपया से पूछ लेना कि सीमा हैदर जासूस है कि सही में प्यार करके आई है। क्या जरूरी है इतना पैसा खर्चा करने का? वो भी छोड़ दीजिए। जो इंसान ये बोलता है कि हमको डायरेक्ट भगवान से कनेक्शन है, जब हमारी बहनों का चीरहरण हो रहा था मणिपुर में, काहे नहीं वो दिव्य दृष्टि से उस चीरहरण को रोक दिया? उसको तो पहले पता चल गया होगा ना, उसको तो सब कुछ पहले अनुमान मिल जाता है। बालासोर वाला घटना में बोल रहा था कि हमको पहले से अनुमान था, लेकिन हमसे कोई पूछा, मतलब आपको पता रहेगा कि वहाँ पे लड़की का रेप होने वाला। एक एग्जाम्पल, ये भाई साहब को पता रहेगा कि वहाँ पे एक लड़की का रेप होने वाला, 4 लड़का उसके पीछे पीछे गए हैं, वहाँ लड़की अकेली बैठी है। क्या ये भाई साहब मानवता नहीं दिखाएंगे? क्या उसको बचाने का प्रयास नहीं करेंगे? बचाने का देखिए गर्दन काट देंगे। लेकिन अगर वो वाकई बाबा है और उसकी डायरेक्ट अंतर भगवान से डायरेक्ट कनेक्शन है, तो उसको पता चल गया होगा कि वहाँ चीरहरण होने वाला है बेटियों का, तो क्यों नहीं बचाया? जाके क्यों नहीं बचाया? वो भी छोड़ दीजिए, नहीं भी बचाया तो अभी जाके पर्चा निकाल दो। जो हजारों तादाद में जो दरिंदे थे जिन्होंने उसके जिस्म के साथ खिलवाड़ किया, उनके जिस्म के साथ खेला, उनके जिस्म को रौंदा, असरियाम गाँव में नंगा नचाया, अभी जाके उसका पर्चा निकाला, बोले इन सभी को फांसी की सजा दो। हम मानेंगे वो हिंदुत्व को बढ़ावा देता है, वो भी तो हिंदू ही था ना। भाड़ में जाए मैं तेई, भाड़ में जाए खूकी, भाड़ में जाए यादव, भाड़ में जाए, पहले हम हिंदू है ना,
है ना। अगर वाकई लोग हिंदू मानने वाले हैं जो चिल्ला रहे थे हमारे पीछे में जय श्री राम, तो पहले हिंदू है तब ना कोई जाति है। तो हिंदू धर्म की वो बेटी थी ना, चाहे हिंदू बहुत आदमी उसको क्रिश्चियन मानेगा क्योंकि वो वहाँ की कुकी जाती है जिसको क्रिश्चियन माना जाता, लेकिन उसको हिंदू की नागरिकता प्राप्त है तो हिंदू है ना अभी, वो उसको बचाए। वही नहीं, कहीं पे भी जब होने वाला रहता हमारी बेटियों के साथ, वो बालासोर में घटना हुआ था तो जब उससे मीडिया पूछा था कि भाई आप पहले आपको पता था कि बालासोर में घटना होने वाला, तो क्या बोला था, श्री कृष्ण को भी पता था कि महाभारत होने वाला है। अब फिर चोट्टा बोलेंगे तो ऐसे ऐसे लोगों को बुरा लगेगा। आप समझिए, श्री कृष्ण को वाकई पता था कि महाभारत होने वाला है, लेकिन श्री कृष्ण को यह भी पता था कि बुराई पे अच्छाई, बुराई पे मतलब का अंत होने वाला है, बुराई पे अच्छाई की जीत होने वाली है, इसलिए उन्होंने उस युद्ध को नहीं रोका था। वो जानते थे कि कौरव हारेगा, 5 गो भाई पांडव हजारों कौरव से जीत जाएगा, इसलिए उन्होंने युद्ध को नहीं रोका था। जरा बताइए, बालासोर में मरने वाला अपराधी था, वो दानव था, मरने वाला वो सब राक्षस था। हमारे आपके इसी बिहार के कोई किसी का भाई होगा, किसी का चचा होगा, दूर का किसी का भतीजा होगा, 56 लोग हमारे बिहार का था जी। अभी हम आवाज नहीं उठाए, बोले वो तो उड़ीसा में हुआ था, हम काहेला बोले, 56 को मेरा बिहार का मरा ना जी। भारत का 1000 से आदमी ऊपर, 1000 तो रिजर्वेशन वाला का डिटेल्स था, जनरल वाला का तो छोड़ दीजिए कितना था, वो तो लाश रातों रात गाड़ी में ढोआ के फेंका जाता है। एक बाप जो अपना बेटा का लाश ढूंढ रहा था उस मुर्दों की लाश में, क्या बीता होगा उस बाप पे, क्या बीता होगा उस बाप पे। तो उसको बताना चाहिए था ना उस चोट्टा को कि हाँ बालासोर में इतना बड़ा घटना होने वाला है। मोदी जी, ये कौन है, अश्विनी जी, रोकवा दीजिए उसको, देख लीजिए उसको, थोड़ा सा वहाँ से मालगाड़ी वहाँ हटवा दीजिए रास्ता पर से, जो जिसके वजह से होने वाला है। काहे नहीं बोला, ये सब एक प्रोपगेंडा है और ऐसे ऐसे पाखंडी धर्म के नाम पर सिर्फ और सिर्फ धंधा चलाते हैं, किसी का कोई कनेक्शन नहीं होता। अगर एक बात बताइए, जब आप हनुमान मंदिर में जाते हैं पूजा करने, तो क्या हनुमान जी आपको पूछते हैं कि तुम सांसद हो, तुम विधायक हो, तुम फलना अमीर करोड़पति हो, तुम पहले आओ? ऐसा होता है क्या? सारे लोगों के साथ एक समानता का अधिकार मंदिर में दिया जाता है। चाहे वो भिखारी भी अगर 2 लड्डू लेके जाएगा, उसको भी लाइन में लगना पड़ेगा। जब उसकी बारी आई, 1 सेकंड सुनिए, सुन लीजिए, 1 सेकंड पूरी बात सुन लीजिए, इनका भी जवाब, इनको गलत लग रहा, क्यों गलत लग रहा। वहाँ पे जो रूम में वो रहा था मौर्य वाला में, वहाँ कौन कौन जाके उससे मिला था? सांसद, बड़ा बड़ा विधायक, बड़ा बड़ा नेता, बड़ा बड़ा सुपरस्टार, अक्षरा सिंह, फलना सिंह, पवन सिंह, जो भी था जो बड़ा बड़ा। क्या एक आम आदमी का हिम्मत था वहाँ पे जाके मिला था? एक ही, आप बोलिएगा इतना सारा आदमी से कैसे मिलेगा, उतना सारा छोड़ दीजिए। क्या एक आदमी मौर्य होटल में घुस सकता था उसके रहने में? बाहर निकल के तो लगातार जो है अपने फैंस को दिखाते थे, बाबा कहते थे कि हाँ आप लोग शांति से रहिए, जो भी अपना मनोकामना लाए पूरा। भगवान कभी बोलते हैं कि हमसे मिलने के लिए टिकट कटवा, लेकिन ऐसा ढोंगी आता है तो टिकट कटवाना पड़ता है। कहाँ टिकट कटवाना? बिल्कुल, बहुतों जगह पर टिकट कटवाना पड़ता है। VIP पास बना था, वहाँ पे भी अंदर जाने के लिए बहुतों का VIP पास तो जो वहाँ पे बहुत सारा खर्च होता है, जिसके लिए खर्च के लिए नहीं, आगे बैठने के लिए। क्यों सबको समान अधिकार। उसके हमारे साथ खुशबू राय, जो कि धीरेन्द्र सिंह शास्त्री महाराज का जो है लगातार चैलेंज करे कि अगर बाबा को मालूम है तो मणिपुर में जितने भी लोग जो कि 2 महिला को नग्न हालत में घुमाए हैं, उन सारे लोगों को चिन्हित करके सरकार को बताए और उन लोगों को फांसी की सजा होनी चाहिए। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा।